हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम हो चुका है और ये सेट ई है। तो सेट ई का हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर सेट ई जिनका भी है वो डायरेक्ट मिला सकते हैं, और अगर किन्हीं का अलग सेट है तो वो मैं क्वेश्चन भी पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन से भी डायरेक्ट मिला सकते हैं और देख के भी मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश रहेगी कि 150 में लगभग सभी का आंसर दिया जाए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारा चैनल का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आगे की भी तैयारी आप अच्छा से करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीचे दिए गए चार तीन में से समानता चौथा भिन्न है, शब्दों को ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है स्टेथोस्कोप। या तो मैं थोड़ा सा स्पीड में करते जाता हूँ, आप क्वेश्चन तो पढ़ ही ले रहे हैं स्पीड में, है ना, तो मैं डायरेक्ट आंसर टिक करते जाता हूँ, है ना, कि दो का ए इस टाइप से, है ना, क्योंकि आप क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरह भी करते जाते हैं। इसका आंसर है ए। मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी बेटी की माँ है, तो रिश्ता क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ससुर। उत्तर दिशा में जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है, तो राम किस दिशा में है, तो पूरब दिशा में है। उसके बाद 5 का है आपका, निम्नलिखित में किस अंत में आएगा, मोहिंदर आएगा। और 6 का हो जाएगा आपका 16वां, आपको जोड़िएगा तो देख सकते हैं 16 ही इसका आंसर आएगा। और 7 का हो जाएगा आंसर 77। राहुल आयु 3 गुना अधिक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा 9 और 50। 9 का आंसर हो जाएगा 35। 10 का आंसर हो जाएगा डी। 8 @7 एस मतलब कि डॉलर इस परसेंटेज 6। 11 का 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार कितने खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते, 5 खिलाड़ियों ने जीते हैं। कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों का लाभ होता है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ठीक है। 12। चलिए 13 का देखते हैं, किस भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर। नागी पक्षी अभ्यारण्य को जीव और जैव विविधता के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ। जिसमें डाउट रहेगा मैं उसमें गोल घेरा लगा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 2025 का आयोजित किया गया, मधुबनी। लूनर ट्रेलब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना, उसका मानचित्र करना। 16। अफ्रीकांस की अभिप्राय किन लोगों से है, दक्षिण अफ्रीका के श्वेत अल्पसंख्यक समूह से है। उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है, जो जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया सहयोग संरक्षित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अग्रसेन की बावली। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है, तो एरिक एडम्स। यूरोविजन कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या था, यूनाइटेड बाय म्यूजिक। चलिए अब 21 नंबर का देखते हैं, GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य, उपरोक्त से एक से अधिक हो जाएगा। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है, इसका भी उपरोक्त में से कोई नहीं। बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के किस समझौते पर सहमति बनी है, तो इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकसित देशों से 235 प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। 24 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला हॉर्न के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन से अन्य पुरस्कार मिला था, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर मित्र घोषित किया गया, ये आला ग्लेशियर। UNDP के मानव विकास सूचकांक में कितने वर्ष का है, 72 वर्ष। फरवरी AI एक्शन समिट कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। अकादमी पुरस्कार 96 में एम्मा स्टोन को कौन सा मिला था, पुअर थिंग्स के लिए मिला था। गुजराती में 17वीं फिल्म मूल्यों को बढ़ावा देने के सर्वश्रेष्ठ फीचर का प्रयास, कच्छ एक्सप्रेस। किस संगठन 2014 में प्राप्त हुआ, उपरोक्त में से एक से अधिक को मिला था। आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है, तो आकाश तीर भारतीय सेना का एयर डिफेंस प्रणाली का मूल है। एक क्वेश्चन में दोस्तों आप शक भी है तो आप चेक करके कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय स्वदेशीकरण का हिस्सा है, तो एक से अधिक हो जाएगा। 33 का कौन सा दिन होलोकास्ट के डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 जनवरी, है ना, 27 जनवरी हो जाएगा इसका दोस्तों, 27 जनवरी। बानू मुश्ताक की कुछ पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला, हार्ट लैम्प को मिला है। और सिंधु जल
संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में उसमें कौन शामिल नहीं है? झेलम हो जाएगा आंसर। 35। चलिए 36 से देखना स्टार्ट करते हैं। 36 से यूएनडीपी का विकसित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर निर्यात दौरान भारत की 10 प्रमुख वस्तुएं नहीं है? बासमती चावल हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISF 2019 के अनुसार, तो 38 का आंसर दोस्तों मेरे ख्याल से इसका आंसर ए होना चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा। 39 का 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत की सबसे अधिक हिस्सेदारी थी? आयरलैंड। यूविन पोर्टल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है ना, 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। 41 का किस संगठन ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के साथ शहरी नवाचार स्टेक ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शहरी मामले संस्थान ANIU। 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना किस राज्य में सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किसान पोर्टल KRP का आंसर हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड, है ना। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो जाएगा? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो जाएगा आपका दिसंबर तक $640 बिलियन हो गया था। 45 बहुआयामी गरीबी के रूप में दर्ज किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, है ना। ये क्वेश्चन देखिए 46 का मिलान करने वाला है, क्वेश्चन देख लीजिए आप दोस्तों अच्छे से। 46 का आंसर हो जाएगा C। 47 का वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार क्या है? इसका आंसर 47 का हो जाएगा आपका A। 48 का निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो अटल इनोवेशन। GVA सूक्ष्म लघु मध्यम हिस्सेदारी 2022 कितना हो गया? 27.3 से 30.3। और 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 1, है ना। कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। 51 का हो जाएगा बिहार के दक्ष मिशन का उद्देश्य क्या था? ग्रेड स्तरीय पिछड़ने वाले छात्रों को व्यक्तिगत सलाह। बिहार के स्टार्टअप नीति की युवा ढांचे का घटक नहीं है, तो इसका दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा। 53 का आंसर D हो जाएगा। 54 का हो जाएगा आपका C, 2 और 3 दोनों सही है ना। चलिए 55 का देखते हैं। 55 का PLFS 2023-24 में कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार के प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B। 56 का लोकसभा सचिवालय के स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में। भारत का महान्यायाधीश क्या है? राष्ट्रपति को विधिक मामलों से परामर्श देता है। 57। 58 का दोस्तों बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ना? तो 1 और 4 आता है। 59 का निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। 60 का आंसर हो जाएगा कौन सम्मिलित नहीं है? B हो जाएगा तीसरी अनुसूची। 61 का है आपका केंद्रीय सरकार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सरकार प्रधानमंत्री के निसमर्थ होता है और कैबिनेट प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आवंटित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। 61 62 राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? 62 का जाएगा C। 63 भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रतिबंध करता है, तो 63 का हो जाएगा A। 1 और 2। 64 का वित्त आयोग की आवश्यकता निर्धारण करता है, कौन करता है? संसद विधि द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 3, है ना।
पंचायत की वित्तीय स्थिति कौन अधिकृत करता है? राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना सही है 1 और 2 दोनों। पंचायती राज का क्या उद्देश्य है? जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या कहता है? यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार में आते हैं? मौलिक अधिकार का संरक्षण। कांग्रेस के किस नेता ने प्रथम बार उदारवादियों वोल्फ सिद्धांत? लाला लाजपत राय। इसका लॉर्ड हार्डिंग। 73 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र प्रोफेसर बने थे हरदयाल। अलीगढ़ प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने अंतिम देश को मुस्लिम संवर्धक बढ़ावा दिया था? डनलप स्मिथ। यंग इंडिया किनका है? महात्मा गांधी का। और बेचैनी को बल मिला था साइमन कमीशन में। 77 आज़ाद हिंद फौज का दिल्ली चलो नारा? सुभाष चंद्र बोस। हम तो स्वतंत्र करेंगे अभियान में मर जाएंगे, किसने बोला था? महात्मा गांधी ने बोला था। बांटो और छोड़ो का नारा जिन्ना ने दिया था। 2 नए स्वतंत्र भारत पाकिस्तान बना था 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की? होम रूल ली। एनी बेसेंट। चंपारण कमेटी की नियुक्ति समझौता कौन? भारत सरकार और गांधी जी। बिहार का किसान सभा का मुख्य नेता कौन थे? सहजानंद सरस्वती। विक्रम थाने के अंदर ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया? गोरा खेरी के रघुनाथ सिंह को, है ना। 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? श्री कृष्ण सिंह जी बने हैं। 86 का आंसर मिलान करने वाला है, इसका आंसर है 3 4 2 1। 3 4 2 1 मतलब कि कर्ण का हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, है ना। ए का 3, बी का आपका 4 और गिरनार का गुजरात, तो इस तरह मिला लीजिएगा, हो जाएगा। 87 का ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है, कौन है? विश्वारा। 88 का भी मिलान करने वाला है दोस्तों, तो आप मिला सकते हैं राजेंद्र चोल से, चोल वाला, तो ए का 3 हो जाएगा, है ना। 1 हो जाएगा 3 4 2 1, इसी तरह मिला सकते हैं। सूरदर्शन झील उसका है, चंद्रगुप्त मौर्य का। 89 का सबसे अधिक समय तक शासन किया था? बहलोल लोदी ने किया था। 90 का भी है राजवंशों का मिलान के लिए 2 1 4 3 हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मौर्य आया था, फिर शुंग, फिर कर्ण, लास्ट में कुषाण, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? साहित्य लहरी। 92 ये भी मिलान करने वाला है। अकबर इलाहाबाद का किला अकबर ही बनाया था, तो 4 3 2 1 हो जाएगा, है ना। 4 3 2 1 इसको मिला लीजिएगा। 93 निम्नलिखित कौन एक सुमेलित नहीं है? जेम्स ऑगस्ट हैकी। और ये 94 नंबर का भी मिलाने वाला है, तो इसका जगह 3 1 4 2। 95 का बिहार आयोजित नहीं किया, चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुआ था ना। 96 का निम्नलिखित कौन सा सही है? आप त्रिपुरा अधिवेशन, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 2 और 3। निम्नलिखित में कौन नालंदा विश्वाचार्य नहीं थे? कौटिल्य। आधुनिक भारतीय इतिहास घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 1 2 4। सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ था? अखबार ए बिहार का, है ना। 100 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो सुमेलित करना है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा 4 1 2 3, है ना। 4 1 2 3 100 का। मैगिनोट रेखा किन के बीच है? फ्रांस और जर्मनी। हॉर्मुज जल संधि पर्शिया के खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। किस जल डमरू को डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है। कौन सा जल डमरू है? इसका आंसर शायद क्रोलिंथ होना चाहिए दोस्तों, 104 का आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या है। 104 का इसका दोस्तों आप लोग चेक कर लीजिएगा, डेविल स्नेक के नाम से किसका जाना जाता है ना। क्रोलिंथ या करा के बीच में होना चाहिए। लडंग संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि को। 5 6। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप बेसिन गोदावरी का है। अलकनंदा भरकनी देवप्रयाग। 2 ज्वालामुखी नारकोंडम और बैरन है अंडमान निकोबार में। मेरठ के शिल्प का जीआई टैग मिला खेलकूद सामग्री को। शीतोष्ण वन अनुसंधान कहाँ है? शिमला में है आपका। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। लोकटक क्या है? झील है।
14 में देखिए बाघ अभयारण्य वाल्मीकि कैमूर है ना। बिहार का राज पशु कौन है? बैल ही है। पुनर्स्थापना 2014 से किया गया है कर्मनाशा नदी कैमूर जिला में। संपूर्ण भारत का पायरेट कितना है? 95% है दोस्तों। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में। बिहार का किस भाग का है? मानसूनी भाग टाइप का जलवायु है। इसका आंसर 200 ही न्यूटन हो जाएगा। इनका हो जाएगा दोस्तों 14,000 न्यूटन। इनका 9 पर पावर 10 गुना 10 पर 9 गुना 10 पर पावर 8 हो जाएगा। सबसे अधिक स्टील। मुक्त रूप से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है। बैलों की जोड़ी कितना? 2100 जूल। समतल जल पर अनंत होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों I²R है ना। लघु पतन में क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है 29-30। आघात से बचाने के लिए क्या फ्यूज का यूज़ किया जाता है? HCl का 1 हो जाएगा। इनका वर्णक कौन सा जाना जाता है? यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। और स्मार्ट फिल्म के लिए क्या? इंडियम टाइन ऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा कार्सिनोमा में प्लेटिनियम का यूज़ किया जाता है। यौगिक का उपयोग करता है लेवोनोस्ट्रेल। तेल में गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों रखा जाता है? तेल को आयरन, तो इसका आंसर रुकिए दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या दिया हुआ इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों शायद यह ए या बी में कोई एक होना चाहिए है ना। इसका आंसर ऑक्टेन रेटिंग का क्या? टेट्रा एथिलेट। PHBP का फुल फॉर्म बोला था C हो जाता है ना। अब चलिए 39 देखते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से रिलीज होता है ना। इसका आंसर परजीविता हो जाएगा। इसका आंसर IgM हो जाएगा दोस्तों। जैविक झिल्ली किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन दोनों का। इनका आंसर हो जाएगा दोस्तों 143 का UUU है ना। विलुप्त होने की प्रजाति का क्या लुप्त प्राय कहलाती है? खरीफ फसल गन्ना है। जाइलम का पानी और गोले, ये सब तो आसान क्वेश्चन है। पौधों में वर्गीकरण का कौन क्या था? AP कॉन्ड्रोल। आम में जो खाते मध्य फल वित्ती खाते। ओजोन का 16 सितंबर है दोस्तों। माइक्रोरजा का संबंध किससे? खनिज और बढ़ावा अवशोषण का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अगर जो क्वेश्चन आपको डाउट है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन का वापस से रिसर्च करके या उस पर कोई भी गूगल वगैरह से सर्च करके चेक करके दोस्तों आंसर दोबारा से दिया जाएगा, या आप लोग खुद उसका आंसर बताइए सर्च करके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।